हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सी टेट क्लास 1 to 5। CTET जो परीक्षा आप देते हैं, सी टेट का जो है क्लास 1 to 5 के लिए मटेरियल लेकर के आया हूं। और आज का ये जो मटेरियल है वो बहुत ही शानदार मटेरियल है ईवीएस के लिए। ईवीएस आपके लिए लेकर के आया हूँ। ईवीएस सीटीईटी के लिए, सीटीईटी क्लास 1 to 5 यानी पेपर 1 जिसको आप कहते हैं, उसमें ये ईवीएस जो है वो आपका जो है 30 क्वेश्चन रहता है और पूरे ये 30 मार्क्स का होता है। तो ईवीएस का 30 क्वेश्चन की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आप करेंगे, इसी के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप जो है बहुत सारे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रटते हैं और जब सीटीईटी के एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि देखो, जब तक आप थ्योरी का मतलब जो बातें मेन बातें हैं, जो एक जगह संग्रह है, उस बातों को जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जो है हम उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कई बार जो है आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ जाता है। तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर एक बार आपको निकालना है तो इसके कॉन्सेप्ट को जो है आपको पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग जो हैं आज सभी लोग अपने अपने भगवान का नाम लीजिए और सभी लोग जो हैं सीटेट का इस महत्वपूर्ण जो है क्लास का जो है आनंद लीजिए। और आज हम लोग ईवीएस में हम लोग ये देखेंगे कि जो जंतु होते हैं, यानी जिसको आप जानवर कहते हैं, तो ये जंतु जो है अलग अलग प्रकार के जो जंतु हैं, वो अलग अलग प्रकार के जंतु जो हैं वो किस चीज़ से जो है सांस लेते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। 30 क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में आता है, लेकिन आप मेरा जो महत्वपूर्ण वीडियो है, ये सब वीडियो अगर आप देखते चले जाएंगे तो ईवीएस के सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक जो परीक्षा में आपको निश्चित सफलता दिलाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। बस कंसेप्ट के साथ आपको बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि एक से एक वीडियो जो है आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जंतु जो जानवर होते हैं वो किस चीज़ से सांस लेते हैं। मतलब अलग अलग जीव जो हैं अपने शरीर के अलग अलग अंगों से सांस लेते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, सबसे पहला जीव है उसमें मेढक। मेढक जो है वो फेफड़े से सांस लेते हैं और साथ ही त्वचा से सांस लेते हैं। देखिए, जब मेढक जो है मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है तो वहां पर वो ऑक्सीजन जो है वो अपने त्वचा से गेन कर लेता है। आप लोग देखे होंगे कि मेढक जो है मिट्टी के अंदर भी दबे रहते हैं 5-5 6-6 महीना, और जब वर्षा का समय आता है तो मेढक बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम में वो अपने त्वचा से सांस लेते हैं। और जब वो बाहर आ जाते हैं तब फिर वो अपने फेफड़े से जो है श्वास ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है मेढक याद रखना है, मेढक, फेफड़े और त्वचा दोनों। अगर क्वेश्चन में फेफड़े भी है, त्वचा भी, दोनों ऑप्शन में है, तो इनमें से दोनों अगर रहे ऑप्शन तो दोनों टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि वो फेफड़े से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं। इसीलिए कंसेप्ट को समझिए। अब एक क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव दे दिया है, अब उसमें फेफड़ा दे दिया है और त्वचा का कोई चर्चा ही नहीं है वहाँ, तो फिर आप जो है सही से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग सीटेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो एकदम अच्छा से ईवीएस का ये क्लास जो है आप जो है सुनिए और इसको देखिए। केचुआ, केचुआ जानते हैं केचुआ किसको कहते हैं? जो भी लोग इधर मिथिला के हैं वो जानते होंगे, केचुआ जो है मिट्टी के अंदर जो चाली होता है उसको केचुआ कहते हैं। ये केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है, जिसको हम आर्द्र व चिकनी होते हैं, ये सूखा हुआ भी हो सकता है और ये हो सकते हैं। मक्खी और कॉकरोच, देखिए मक्खी सबके घर में देखते हैं और कॉकरोच देखते हैं, ये वातक से श्वास ग्रहण करते हैं। वातक, जिसको दूसरी भाषा में हैकिया कहते हैं, वातक को हैकिया कहते हैं, वातक को हैकिया कहते हैं। मक्खी और कॉकरोच किससे सांस लेता है? वातक से। केचुआ त्वचा से। मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों से लेते हैं। मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों, केचुआ
त्वचा से सांस लेते हैं। मक्खी और कॉकरोच ये वातक जिसको हैकिया कहते हैं उससे श्वास ग्रहण करते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य शेर सांप पक्षी, याद रखो, मनुष्य शेर सांप पक्षी, मनुष्य शेर सांप पक्षी ये जो है कहाँ से श्वास ग्रहण करते हैं? तो मनुष्य शेर सांप और पक्षी, मनुष्य शेर सांप और पक्षी ये जो है फेफड़े से सांस लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन में फेफड़े नहीं है और ये फुफ्फुस लिखा हुआ है तो आप ये फुफ्फुस भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। फुफ्फुस ये जो है फेफड़े, फेफड़े को ही कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। मनुष्य शेर सांप पक्षी, मनुष्य शेर सांप पक्षी, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मनुष्य शेर सांप पक्षी फेफड़े से श्वास ग्रहण करते हैं जिसको फुफ्फुस कहते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का नाम सुने होंगे, ये समुद्र में पाए जाते हैं, इसके 8 पैर होते हैं। तो ये ऑक्टोपस हो या मछली हो, ये गिल से, गिल जिसको गिल्स भी कहते हैं, गिल से सांस लेते हैं और गिल को ही क्लोम कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में गिल को क्या कहते हैं बाबू? क्लोम। तो ये याद रखिएगा, ऑक्टोपस और मछली ये गिल से सांस लेते हैं। वहीं व्हेल और डॉल्फिन ये फेफड़े से श्वास लेते हैं। व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली ये फेफड़े से श्वास लेते हैं। साथ ही नासा द्वार या उसे ही बात छिद्र कहते हैं, इससे भी वो सांस ग्रहण करते हैं। कौन? व्हेल और डॉल्फिन। तो दोस्तों आज के इस क्लास में आपने देखा कि किस तरह से कौन से जीव जो हैं कैसे श्वास ग्रहण करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से आपने ये देखा कि व्हेल, डॉल्फिन फेफड़े और नसाद्वार या वात छिद्र से सांस ग्रहण करते हैं। ऑक्टोपस मछली, चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर था मेढक, मेढक फेफड़े और त्वचा से सांस लेते हैं। केचुआ त्वचा से सांस लेते हैं। मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं, केचुआ त्वचा से लेते हैं। मक्खी और कॉकरोच वातक जिसे हैकिया कहते हैं, हैकिया से सांस लेते हैं। मनुष्य शेर सांप पक्षी फेफड़े, फेफड़े को ही फुफ्फुस कहते हैं। ऑक्टोपस और मछली ये गिल या क्लोम से सांस लेते हैं, गिल को ही क्लोम कहते हैं। बाबू याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना। ये कंसेप्ट, कहावत है कि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका रिजल्ट सीटेट में पक्का होगा। इसलिए ध्यान रखना, ऑक्टोपस और मछली गिल से सांस लेते हैं और गिल को ही क्लोम कहते हैं। मनुष्य शेर सांप पक्षी फेफड़े और फुफ्फुस से श्वास ग्रहण करते हैं। मक्खी कॉकरोच वातक या हैकिया से। केचुआ त्वचा आर्द्र व चिकनी। मेढक फेफड़े और त्वचा से श्वास ग्रहण करते हैं। व्हेल, डॉल्फिन ये दोनों फेफड़े या नासाद्वार या उसी को वात छिद्र कहते हैं, इससे श्वास ग्रहण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो हैं इस वीडियो को अपना अपना एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम आपको एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो पूरी तैयारी सीटेट के लिए हम जो है करवाने वाले हैं। और आप जो है इसको अच्छा से जो है पढ़िएगा। इसी के साथ मैं आपसे SK वाई सर लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।